आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और सबसे सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। जैसे आज पास्टर जायन आपको वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन से नीतियों को सिखाएंगे, आप अपने जीवन में महिमा के, अद्भुतता के और परमेश्वर की संपूर्णता के अगले स्तर में खुद को पाएंगे। मैं आप सबको आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त है, और अपने प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को हमें भेजें। इस प्रोग्राम के बाद आप इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ने का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आप इसे फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आओ बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ये एक अभिषिक्त और आशीषित समय है, और जैसे आप और मैं एक साथ एक विश्वास में जुड़े हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की चमत्कारी मौजूदगी भी हम सबके बीचों बीच में है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और इस समय प्रभु ने जो हम सब के लिए रखा है उन सारे आशीषों को पाने के लिए, उन सारे उन्नति को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, तू बहुत अच्छा है, तू सुंदर है। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और हर एक बहन के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा खुले रहें तेरे वचन के द्वारा ग्रहण करने के लिए, तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। यीशु के नाम में तेरा वचन बनाता है और बढ़ाता है, और इस वक्त ये पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वाओ, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सब के बीच में सुंदर है, चमत्कारी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरे 2020 के वर्ष के लिए, और उन सारे गवाहियों के लिए, उन सारे विजय के लिए, उन सारे सुंदर चमत्कारी कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के बीचों बीच किया। ये सारी चीज दर्शाती है कि परमेश्वर कितना ज्यादा हम सबसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम 2020 को संपूर्ण कर रहे हैं, एंड ये 2020 का मेरा आखिरी टेलीकास्ट है, इसलिए बहुत खास बातें मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ। दिल खोलकर कुछ आत्मा की बातें
आप सबके साथ करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सब तैयार हैं इसके लिए। वर्ष अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु वर्ष एक समय का सीमा है जो हमें दिया गया है ताकि हम अपने उन्नति को, खुद को जांच पाए और नाप पाए। ये इंसानों ने वर्ष नहीं बनाया, वर्ष तो परमेश्वर ने बनाया। महीने परमेश्वर ने बनाए, दिन परमेश्वर ने बनाया, दिन और रात। इंसानों ने तो इसे बस खोजा, जाना कि हाँ इतने घंटों में एक दिन होता है और इतने दिनों में एक वर्ष होता है। पर ये परमेश्वर है जिसने समय को हम सब के बीच में रखा ताकि हम इस समय को नाप पाए और अपने उन्नति को देख पाए, परमेश्वर को धन्यवाद दे पाए और एक नियमित जीवन जी पाए। प्रेज गॉड। बहुत ही सुंदर वर्ष था 2020। हालांकि दुनिया के लिए हो सकता है ये उतना ज़्यादा सुंदर ना हो, परंतु वे जो विश्वास में चलते हैं, वे जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उन सब के जीवन में ये एक बहुत सुंदर और विश्वसनीय वर्ष था। और जैसे कि आज हमारा लास्ट टेलीकास्ट है इस 2020 का, ये एक ऐसा समय है जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहे हैं। एंड इन फैक्ट आज जिस दिन टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ उपवास में जुड़े हुए हो, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर है कि लास्ट के 3 दिन, वर्ष के लास्ट के 3 दिन हम एक साथ उपवास करते हैं, अपने आप को तैयार करते हुए आने वाले वर्ष के लिए, आत्मिक रीति से खुद को तैयार करते हुए, अपने आप को अलाइन करते हुए, परमेश्वर से सुनते हुए। प्रेज गॉड। ताकि जिस तरीके से 2020 गवाहियों से भरा हुआ था, उसी रीति से आने वाला साल, आने वाला वर्ष भी हम परमेश्वर के साथ साथ चल पाए और उसके चमत्कारी जीवन को हर एक दिन, हर एक पल जी पाए। प्रेज गॉड। मैं एक पोर्शन आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 31 आयत। 4 अध्याय और 31 आयत। और ये लिखा है, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Oh, hallelujah! वो कहते कि और वे सब जब प्रार्थना कर चुके थे, वो जगह हिल गया, वो जगह हिल गया। क्या इसका मतलब है कि भूकंप आया? नो, आत्मा के सामर्थ्य से वो जगह हिल गया। बहुत बार हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को इस तरीके से उत्पन्न या तो जगा देते हैं कि एक एक चीज उस सामर्थ्य से हिलने लगती है। हाँ, ये सच है। प्रेज गॉड। एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली गोस्ट। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। एंड दे स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड विद बोल्डनेस। और वे सब परमेश्वर के वचन को हियाब के साथ बोलना शुरू हो गए। वाव वाव। ये एक अलग ही तरीके का मैनिफेस्टेशन है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और परमेश्वर के वचन को हियाब के साथ बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रचार करना स्टार्ट कर दिए हैं, पर इसका यह अर्थ है कि वचन को हम अपने परिस्थिति में, हम अपने जीवन में, हम अपने आसपास, हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इस तरीके से घोषित करते हैं मानो परमेश्वर हमारे मुंह से बोल रहा हो। हर एक चीज को बदलना शुरू कर देते हैं।
हर एक चीज का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का जो सिद्ध इच्छा है उसको वजूद देना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट। हालेलुया। परमेश्वर कोई भी बदलाव किस तरीके से लाता है, परमेश्वर किसी भी रीति का बदलाव किस तरीके से लाता है? वचन के द्वारा। उसने हर एक चीज की सृष्टि वचन के द्वारा किया। और आज जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, हम वचन को घोषित करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये हम नहीं, पवित्र आत्मा जो हम में कार्य कर रही है, हमको वो वचन अंगीकार, हमको वो वचन देती है और उसे हम अंगीकार करते हैं। तो परमेश्वर हमारी आवाज को इस्तेमाल करता है, हमारे शब्दों को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में, इस पृथ्वी में, इस माहौल में अपनी इच्छा को कायम करने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इन परमेश्वर ने हमारा भविष्य हमारे ही हाथों रखा है। अगर हम उसके वचन को और उसके वचन की सच्चाई को अपनी आत्मा में बनाए रखेंगे, उसको मनन करेंगे और आत्मा से भरकर उन्हीं बातों को बोलेंगे, घोषित करेंगे, हमारा भविष्य उस वचन के अनुसार, उस वचन के रीति में, उन सुंदर प्लान्स में कायम होगा। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। प्रेज गॉड। एंड यदि आप इतने समय से नहीं जान रहे थे कि हम एक साथ इन लास्ट 3 दिन उपवास कर रहे हैं, तो ये समय है आप निर्णय ले लो कि कल मैं जुड़ूंगा उपवास में। कल मैं जुड़ूंगा उपवास में पास्टर के साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरितों के पुस्तक 13:2, 13 अध्याय 2 आयत। और ये कहते हैं, as they ministered to the Lord and fasted। मिनिस्टर का मतलब होता है सेवा करना, और यहाँ पे इसका अर्थ है वे लोग एक साथ पर प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रभु को शब्दों से आदर दे रहे थे, प्रभु को प्रार्थनाओं से आदर दे रहे थे। और ये सिर्फ अकेले में नहीं कर रहे थे, उपवास के साथ कर रहे थे। लिखा, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them। और पवित्र आत्मा ने कहा कि बारनबास और शाऊल को उस कार्य के लिए भेज दो जिसके लिए मैंने उन दोनों को बुलाया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे और एक चीज हो रही है। पवित्र आत्मा अपने प्लान्स को, पवित्र आत्मा अपने इच्छा को जाहिर कर रहा है। क्या पवित्र आत्मा पहले ये नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स वो कर सकता था, बट वे लोग तैयार नहीं थे इस बात को सुनने के लिए। जब हम उपवास करते हैं तब हमारे जीवन से अननेसेसरी नॉइज मतलब वैसे आवाज जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे बातें जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वैसी सोच जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हट जाती है और हम तैयार हो जाते हैं प्रभु के आवाज को सही रीति से सुनने के लिए। क्या हुआ यहाँ पे? वे सब परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, वो प्रभु को आदर दे रहे थे उपवास के साथ। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब डाइटिंग नहीं है कि एक दिन आपने प्लान कर लिया कि ये सब्जियां नहीं खाओगे या तो ये चीजें नहीं खाओगे। उपवास का सही मायने में अर्थ है आप इस दुनिया से, इस परिस्थितियों से, अपने आसपास के माहौल से अपने आप को काटते हैं, यहां तक कि अपने शरीर की अभिलाषाओं से भी दूर हो जाते हैं और आत्मा को बढ़ावा देते हैं, आत्मा को एक ऐसे जगह पर रखते कि आत्मा मैं तेरे से ही चलूंगा।
उस वक्त अगर प्यास लगे और उस वक्त अगर भूख लगे, आप कहते कि नहीं, भूख, ये शरीर का तरस, मैं अपने आप को तेरे हवाले नहीं करूंगा, मैं आत्मा से जीऊंगा, मैं अपना ध्यान आत्मा में लगाऊंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दोबारा जी उठा था। यीशु मसीह किससे जी उठा था? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। मतलब पवित्र आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य है कि एक बिना लहू के एक शरीर को भी जिला सकता है, जीवन दे सकता है। और जब हम उपवास करते हैं, हम उसी जीवन से अपने आप को जोड़ रहे होते हैं, उसी जीवन को अपने अंदर जगा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। तुम कहते कि नहीं, शारीरिक भोजन नहीं, आत्मिक भोजन। और हम अपना दिमाग लगाते हैं वचन के ऊपर, हम अपना समय देते हैं वचन के ऊपर। प्रेज गॉड। हम अपना समय देते हैं वचन के ऊपर, वचन के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं कि हम वचन को स्टडी करें, वचन को मनन करें, प्रभु में आत्मा के द्वारा समय बिताएं। एवं जब मोसेस परमेश्वर के पास गया उस पर्वत पे, वो अपने साथ टिफिन बांध के नहीं ले गया, नहीं अपने साथ लगेज ले गया था। ध्यान दीजिए, परमेश्वर से ही जीवन है, वो जीवन के साथ मिलने गया था। ऐसा हुआ कि जब वो वापस आया, उसका चेहरा भी रोशनी से भर गया था। कोई लोग ये लोग मोसेस को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे थे, उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, और मोसेस को अपना चेहरा ढकना पड़ा। इतना महिमा उसमें भर चुका था। प्रेज गॉड। आज उसी की आत्मा हम में रहती है, आज उसी की आत्मा हम में वास करती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमारे YouTube चैनल में आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे जिसको आप दिन भर चलाकर अपने आत्मा को पौष्टिक दे सकते हो, वचन खिला सकते हो अपने आत्मा को, ताकि आप अपने आप को एक विश्वास के वातावरण में, एक अनुग्रह के, एक महिमा के वातावरण में घेर कर रख पाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये साल समाप्त हो रहा है, और हम किसी भी चीज को ऐसा नहीं कहते कि समाप्त हो रहा है, ये हम कहते हैं संपूर्ण हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। परमेश्वर के राज्य में खत्म नहीं होता, कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को खास तरीके से धन्यवाद दें। हम परमेश्वर को बहुत खास तरीके से धन्यवाद दे, परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। इस संडे, जो कि इस वर्ष का आखिरी संडे था, हमने एक खास थैंक्स गिविंग सर्विस किया, और हर साल करते हैं। और हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, और हर एक व्यक्ति जो वचन को समझता है, वो ये करता है। अगर आप नहीं करते वो अलग बात है, बट हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और एक धन्यवाद की भेंट भी देता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक स्क्रिप्चर निकालना चाहता हूँ, पहला थेस्सलोनियंस 5:18। पहला थेस्सलोनियंस 5:18। प्रेज गॉड। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इन एवरीथिंग, हर एक चीज में, गिव थैंक्स, परमेश्वर को धन्यवाद दो। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है, इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू, तुम्हारे प्रति मसीह यीशु में। वो कहते हैं हर एक चीज में तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो, हर एक चीज में। What does it mean? हर एक बार जब आपके पास गवाही होती है, आप धन्यवाद देने आते हो। हर एक बार जब आप कोई भी चीज पूरी करते हो, आप धन्यवाद देने आते हो।
और ये तो पूरा वर्ष हम संपूर्ण करने वाले हैं। ये तो पूरा वर्ष, ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट है कि हम इस पूरे साल को संपूर्ण करने वाले हैं और एक नए सिरे से एक नए वर्ष की शुरुआत करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। जिस तरीके से, ध्यान दीजिए, जिस तरीके से अगर हम मन मन में ही बोल ले, वो प्रार्थना संपूर्ण नहीं होती जब तक कि मुंह से अंगीकार नहीं होता। उसी तरीके से ये धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देना संपूर्ण नहीं होता जब तक कि ना हम अपने धन्यवाद की भेंट प्रभु तक ना पहुंचाए, परमेश्वर तक ना लाए। और ये सौभाग्य मैं आप सबको देना चाहता हूं कि जो आप सुन रहे हैं, ये आत्मिक रहस्य को समझ रहे हैं, इस विश्वास के मौके को न गवाइए। ये समय है हम सब जिन्होंने अभी तक धन्यवाद की भेंट प्रभु तक नहीं पहुंचाई, परमेश्वर को इस वर्ष के लिए एनुअल थैंक्सगिविंग करेंगे। एक ऐसा धन्यवाद जो सिर्फ मुंह से बोला हुआ या आत्मा से विश्वास किया हुआ नहीं हो, और विश्वास के साथ कार्य भी जुड़ा हो। और ये कार्य क्या है? वो धन्यवाद की भेंट। प्रेज गॉड। सो डोंट मिस दैट। इन स्क्रीन्स में डिटेल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप अपनी धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। सो वो विश्वास का कदम बढ़ाइए एंड इस वर्ष के लिए धन्यवाद की भेंट दीजिए। प्रेज गॉड। आशीषित रहे एंड आगे बढ़ते रहे। मेरा समय अभी समाप्त हो रहा है। जल्दी से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, इनकी आत्मा की आंखें खुली हुई हैं, विश्वास के कदम ये ले रहे हैं। और यीशु के नाम में जितनों ने इस वक्त अपने धन्यवाद की भेंट दी है, मैं यीशु के नाम में तेरे सामर्थ को घोषित करता हूं इनके जीवनों में कि धन्यवाद देने के द्वारा इन्होंने जो विश्वास का कदम उठाए, इस कदम के द्वारा ये अभिषेक उनके जीवन में कार्य करता है। ये आशीष है उनके जीवन में कार्य करती है। तूने जो कार्य इनके जीवन में शुरू किया है वो संपूर्ण कर रहा है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे लिए एक उत्सव का दिन है क्योंकि हम हमारे मैन ऑफ गॉड, हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है एंड वी वांट टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये क्यों ज़रूरी है कि हम हमारे ऊपर जो परमेश्वर में लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, उन्हें सेलिब्रेट करें? क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। हम 1 थिस्सलुनीकियों 5:12 और 13 में देखते हैं कि बाइबल कहती है, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और तुम में प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। प्रेज द लॉर्ड। हम इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में, एम्बेसडर्स ऑफ जायन में जो कुछ भी हैं, आपकी वजह से हैं पास्टर, क्योंकि आपने परमेश्वर की कॉलिंग का जवाब दिया और एक बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर को सर्व करना चुना। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपके बर्थडे पे हम बस आपको यही कह सकते हैं कि थैंक यू पास्टर, कि आपने अपनी कॉलिंग का जवाब दिया। आपकी वजह से हम परमेश्वर को प्रेम कर पाते हैं। जब मैं पास्टर को देखती हूँ, मैं पास्टर की वाइफ हूँ, बट पहले परमेश्वर में उनकी पुत्री हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मसीहत में रेज़ किया। और पास्टर के साथ रेज़ होने में सबसे आसान बात यह है कि हम पास्टर को देख के पास्टर के साथ रेज़ हो सकते हैं। हमें ज़बरदस्ती कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पास्टर खुद परमेश्वर को जीते हैं। और जब हम उनको परमेश्वर को जीते हुए देखते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हुए देखते हैं,
तो हम खुद भी हमारे अंदर वो पैशन आता है कि हम भी पास्टर जैसे बने, हमारे आत्मिक पिता जैसे बने। सो थैंक यू सो मच पास्टर कि आपने परमेश्वर की बुलाहट का जवाब दिया। और आपके बर्थडे के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, और इस पूरी दुनिया में जो परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसको पूरा करने के लिए हर एक अनुग्रह, हर एक सामर्थ, हर एक ओर से आपकी तरफ आए, और आप परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण रूप से संपूर्ण कर पाएँ उसके आने से पहले। Thank you so much, Pastor, and a very, very happy birthday. We love you, I love you, and I thank you कि आपने हम सबको इतने प्रेम से और परमेश्वर के भय में, उसके वचन में बढ़ाया है और बढ़ाते जा रहे हैं। हम आपके साथ प्रभु के आने तक इसी तरह टिके रहेंगे और इसी सामर्थ्य और इसी विश्वास और इसी प्रेम के साथ परमेश्वर को सेवा करेंगे। Praise the Lord. Oh wow! Happy supernatural glorious birthday, Pastor Zion. We love you, for indeed you are a rare gem in the kingdom of God. Thank you for being a co-laborer together with us, sir, in what we do for this glorious kingdom of our Lord Jesus Christ. I pray that God gives you all your heart desires in 2021. For indeed, India has seen nothing yet. We see glorious things being spoken about you, and everything you desire has been laid before you. Thank you so much for having the heart for the people, for your humility and for your love for what you do. We thank God that we have crossed paths with you and have learned from you as well, sir. Have a merry one. We love you from South Africa. Glorious things are spoken of you. Happy birthday. It is indeed such a great joy to wish man of God, Pastor Zion, a very blessed and happy birthday. Wish you a very happy and a blessed birthday, Pastor Zion. May God bless you and increase you, and may you be the channel of blessings to many more. Lord bless you and make his face shine upon you. May you increase in many folds, and let the kingdom of God be extended to the ends of the earth through your ministry, through your word. Thank you. God bless you. Once again, a happy birthday. We love you, Pastor Zion, and we love you. We wish you a happy birthday, Pastor Zion. We love you. You're such a wonderful man of God since I have known you. A wonderful pastor, a guider, life coach to your church. Really, you are a gem of a person, Pastor. We love you so much. God bless you. God bless you, Pastor. Happy birthday, Pastor Zion. Happy birthday, Papa. God bless you. Merry Christmas. Jesus loves you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.